हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉरस लैब के स्टॉक के बारे में। ये वीडियो बिल्कुल लर्निंग पर्पस के लिए है, कोई बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉरस लैब का पूरा टेक्निकल एनालिसिस कि ये स्टॉक कैसे कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ पे हमें बाइंग करनी चाहिए, नहीं बाइंग करनी चाहिए। तो वो इस चीज़ में डिस्कस करेंगे लॉरस लैब के स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले देखिए, ये स्टॉक अपना 52 वीक हाई यहाँ पे इसने 720 के आसपास लगाया था। उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल हो रहा है, सपोर्ट्स को अपनी तोड़ रहा है और नीचे आ रहा है, और आज भी इसने नया लो बनाया है। आरएसआई वीकली देखिए, वीकली चार्ट है ये, वीकली आरएसआई देखिए नियरली ओवर सोल्ड जोन में चली गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई भी बाइंग बनती है। वैसे भी पूरा फार्मा सेक्टर ही नीचे गिर रहा है, कोई दो चार स्टॉक अपने हाई पे खड़े हुए हैं, अदरवाइज सारे स्टॉक्स में ही करेक्शन चल रही है। लेकिन लॉरस लैब का स्टॉक इतना ज्यादा गिर रहा है और कहां तक गिर सकता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पे इसने हाई लगाने के बाद जब भी कोई स्टॉक लो लगाता है नया, उसके बाद फिर हाई लगाता है, फिर लो लगाया, और दो तीन बार इस लो को टेस्ट करने के बाद यहां पे ब्रेक किया, तो आइडली तो यहां पे आउट होना चाहिए था। जिसने भी इसको बाय किया हुआ था, नीचे के लेवल से होल्ड करके रखा हुआ था, यहां पे इसका एग्जिट बनता था 600 रुपए के आसपास। जब इसने वीकली 600 को तोड़ा था, यहां पे एग्जिट बनता था। उसके बाद देखिए यहां पे नीचे आया, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन हुई, जहां से इसका शार्प फॉल आया था वहीं के आसपास उसने रेजिस्टेंस फेस करी, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और यहां पे एक रेक्टेंगल बनाया था और इस सपोर्ट को भी ब्रेक करके यहां पे नीचे चल रहा है। 390 के आसपास अभी इसका प्राइस चल रहा है। तो कहां तक ये स्टॉक गिर सकता है? देखिए, सबसे पहले कोई भी स्टॉक जिस जगह पे भी ज्यादा टाइम बिताता है वीकली चार्ट पे, तो वो जो जगह होती है वो एक तरह की अच्छी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करती है। तो यहां पे स्टॉक देखिए, यहां पे इस एरिया में अगर मैं मार्क करके दिखाऊं तो इस एरिया में इस स्टॉक ने काफी टाइम बिताया था, लगभग 10 हफ्ते यहां पे टाइम बिताया था, जिसका हाई रेंज जो है 380 ऊपर है और नीचे जो है 340 की रेंज है। तो ये 380 और 340 की जो रेंज है, ये बहुत ही अच्छी सपोर्ट का काम करेगी लॉरस लैब के स्टॉक में। हो सकता है जो स्टॉक की जो गिरावट है इस रेंज में आके खत्म हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वहां पे ब्लाइंडली बाय कर लेना है। देखिए, कोई भी स्टॉक जब अपने हाई से 50% गिर चुका होता है तो वो एक दिन में उसका ट्रेंड रिवर्स नहीं होता। वो 3-4 महीने यहां पे एक जगह पे खड़ा होगा। अगर इसने यहां से घूमना भी है तो 3-4 महीने यहां पे लगाएगा, यहां पे एक्यूमुलेशन होएगी। बड़े प्लेयर्स अगर उनको दिखेगा कि कंपनी में प्रॉफिट आएगा या ग्रोथ आएगी आने वाले टाइम में, तो वो धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट करेंगे इस एरिया में, फिर इसका ट्रेंड चेंज होगा। तो लगभग 2-3 महीने यहां पे रुकेगा ये स्टॉक। तो जब भी स्टॉक कोई 40-50% गिर जाए ऊपर अपने ऊपरी लेवल से, तो वहां पे बिल्कुल भी बाइंग इनिशिएट नहीं करनी चाहिए। 2-3-4 महीने के लिए इसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी सपोर्ट पे बिल्कुल लेना चाहते हैं तो वहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल होगा अगर आप वहां पे लेते हो तो। अनलेस एंड अनटिल कोई कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ग्रोथ विजिबिलिटी हमें दिख रही है, तो हम सपोर्ट पे उस स्टॉक को खरीद सकते हैं थोड़े से स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन वहां पे हमें पैसे जरूर बन जाएंगे, लेकिन बड़ी मूवमेंट वहां पे स्टॉक में नहीं आएगी, क्योंकि वो स्टॉक वहां पे एकोमुलेशन जोन में जाएगा। तभी वहां पे उसके बाद 2-3 महीने के बाद ही वहां पे अच्छी एकोमुलेशन के बाद ही स्टॉक ऊपर जाएगा, रिवर्स करेगा ट्रेंड अगर उसने ऊपर जाना है तो ये वाला एरिया बहुत क्रूशियल है, 380 से लेकर 340 वाला एरिया, जहां पे ये स्टॉक आके सपोर्ट ले सकता है और यहां पे इसकी जो फॉल हो रहा है स्टॉक में ये खत्म हो सकता है। अभी मैं आपको इस चार्ट में एक दो चीजें और दिखाता हूं। सबसे पहले एक बॉक्स थ्योरी होती है, डार्वाक्स बॉक्स थ्योरी, वो भी बहुत एप्लीकेबल होती है किसी भी स्टॉक के चार्ट में। देखिए, यहां पे एक स्टॉक ने रेंज बनाई है, देखिए 700 से लेकर नियरली 710-20 से लेकर नियरली 580 तक। देखिए, ये जो रेंज है 140 पॉइंट की रेंज है, 720 से लेकर 580 तक। जैसे ही इस स्टॉक ने यहां पे इसको ब्रेक किया, तो ये जो 140 पॉइंट का फॉल था, वो आप यहां से मेजर कर सकते हैं कि ये स्टॉक आगे कहां तक जा सकता है। देखिए, 580 में से जब हम 140 निकालेंगे तो लगभग 650 के आसपास का टारगेट आता है। तो इस देखिए, ये स्टॉक उसके बाद यहां पे 640 के, सॉरी 450 का टारगेट आता है, तो 450 के आसपास ये स्टॉक ने आकर सपोर्ट ली। देखिए, 720 से लेकर 580, 140 पॉइंट हो गए ना। 140 को अगर हम 580 से निकालें तो लगभग 460-450 की रेंज आएगी, और वहीं पे आके स्टॉक ने सपोर्ट ली और वहां से इसने बाउंस बैक किया ऊपर रेजिस्टेंस तक। अभी इसने उसके बाद फिर से एक बॉक्स बनाया जिसकी रेंज है नीचे देखिए 450 और ऊपर है 610। लगभग 150 पॉइंट की रेंज इसने फिर बना दी है यहां पे, और 150 पॉइंट का इसने ब्रेकडाउन दे दिया है इस रेड कैंडल में। तो यहां से 150 पॉइंट अगर हम और नीचे लगाएं तो लगभग 300 के आसपास के टारगेट आते हैं, जो कि इस स्टॉक में आ सकते हैं आने वाले दिनों में, 300-320 के आसपास। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन से कि कैसे बॉक्स होते हैं। देखिए, एक तो ये बॉक्स बन गया, मैं आपको ब्लैक कर देता हूं इसको थोड़ा सा,
और थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं, आपको थोड़ा सा दिखेगा अच्छी तरह से। और दूसरा एक और लगा देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखिए ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे हो गई। देखिए इसकी जो रेंज है, देखिए ऊपर देखिए 613, 615 और नीचे 450, लगभग 160 पॉइंट की ये रेंज है। और अगर हम 150 160 पॉइंट इसके नीचे लगाएं तो लगभग 300 के आसपास का टारगेट आता है लॉरस लैब का, जहां की 300 320 के पास भी ये स्टॉक आ सकता है। वैसे ही अगर हम ऊपरी रेंज देखें, ये देखिए मैं आपको ऊपर वाली रेंज भी दिखा देता हूं। बिल्कुल ये टारगेट ऐसे वर्क करते हैं जैसे कि हम टारगेट निकालना हो हमने, जैसे यहां पे देखिए ये थी 720 से नियरली 600 के आसपास, 120-30 पॉइंट की रेंज थी। तो 600 से अगर हम 120-30 नीचे लगाएं तो वो 470 480 आता है। तो ये स्टॉक ने देखिए यहाँ पे 450 460 का लो लगाया था और वहीं पे स्टॉक बाउंस बैक करता था उसके नियर अबाउट्स। तो ये एक अगर बॉक्स आप पहचानना जानते हैं कि बॉक्स कैसा होता है, तो वहां पे भी आप इस बॉक्स का, अगर किसी भी बॉक्स का ब्रेकडाउन हो रहा है या ब्रेकआउट हो रहा है, तो वैसे ही आप टारगेट्स उसके लेके आ सकते हैं मेजर करके, ऐसे कि कितने बॉक्स में कितने पॉइंट थे, उसके बाद कितना पॉइंट और गिर सकता है स्टॉक या ऊपर जा सकता है। अगर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर, ब्रेकडाउन होता है नीचे। तो ये वैसे ही यहाँ पे जो पॉइंट बनते हैं 600 से लेकर 450 150 पॉइंट की रेंज है ये। तो 150 पॉइंट अगर हम 450 से नीचे लेके आए तो लगभग 300 के आसपास का टारगेट बनता है लॉरस लैब के स्टॉक का। और यही पे एक रेंज है, देखिए यहाँ पे स्टॉक ने काफी टाइम बिताया है, यहाँ पे भी और ये भी, यहाँ पे भी 5-7 हफ्ते यहाँ पे भी बिताए हैं। तो ये वाली पूरी रेंज है जो लॉरस लैब के स्टॉक की, यहाँ पे स्टॉक डेफिनेटली अच्छी सपोर्ट लेगा और यहाँ से ही रिवर्सल के साइन भी बन सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ये है लॉरस लैब के स्टॉक का एनालिसिस दोस्तों। यहाँ पे बिल्कुल भी बाइंग इनिशिएट अभी करनी नहीं चाहिए। अगर किसी को मोमेंटम चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ पे 3-4 महीने एक्यूमुलेशन होने दीजिए। अगर इस स्टॉक ने ट्रेंड रिवर्स करा तो वो 3-4 महीने के बाद करेगा, इमीडिएटली नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी ने बॉटम ही पकड़ना है तो मैं फिर भी अपनी, मेरे हिसाब से जितना मुझे पता है उस हिसाब से 300 के आसपास ये स्टॉक को अगर बाय करना चाहिए। अगर इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, कंपनी की ग्रोथ विजिबिलिटी है फ्यूचर में, तो 300 रुपए के आसपास से ये स्टॉक एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया जाएगा बड़े प्लेयर्स के द्वारा और उसके बाद ही स्टॉक में रिवर्सल बनेगा। लेकिन 3-4 महीने और इस स्टॉक में कुछ नहीं होने वाला है, एक्यूमुलेशन जोन होगा। तो अभी के लिए डेफिनेटली स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक तरह का ये फॉलिंग नाइफ है। अभी आपको ये पैसे नहीं कमा के दे सकता, इस स्टॉक में आप पैसे नहीं बना सकते। हाँ, अगर किसी ने बाउंस के लिए खेलना है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, तो डेफिनेटली आप बॉटम पे 300 के आसपास ले सकते हैं। लेकिन ये और रेजिस्टेंस कहाँ होगी, कहाँ तक ये स्टॉक आ सकता है, देखिए यहां से इसने ब्रेकडाउन दिया है 450 के आसपास। तो अगर 300 के आसपास आप बाय करते हो, 300 के आसपास, तो ये स्टॉक डेफिनेटली जब भी थोड़ा बहुत इसमें बाउंस आएगा तो वो 400 450 के पास आ सकता है। अगर आपकी बाइंग रेंज 300 के आसपास है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत फेवरेबल है, आप उसमें फंसोगे नहीं। और कंपनी के अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे 300 से 400 का बाउंस आ सकता है, अगर आप इसको रखोगे 300 के आसपास छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। तो ये है दोस्तों हमारी आज की वीडियो। देखिए कभी भी इस एक वीडियो में अंत में आपको यही बताना चाहूंगा कि आपको एक रेंज जरूर पकड़नी है। किसी भी स्टॉक ने अगर गिरना है तो वो अपनी, जहां पे भी वो स्टॉक जितनी देर तक भी, ज्यादा देर तक कहीं पे रुका होगा तो वहां पे वो सपोर्ट जरूर लेगा वहां पे सपोर्ट। और इतना ज्यादा गिरने के बाद तो वैसे भी देखिए 50-60% ये करेक्शन हो जाएगी इसकी। अगर ये यहाँ पे 300 के आसपास आता है तो वहां से रिवर्सल भी बन जाएगा और हमारे पास अच्छी सपोर्ट भी है वीकली चार्ट पे। लेकिन इमीडिएटली वहां पे एकुमुलेशन होएगी। अगर इसने ऊपर जाना है तो एकुमुलेशन 3-4 महीने की होती है कम से कम, उसके बाद ही ये स्टॉक जाता है ऊपर, रिवर्स करता है अपना ट्रेंड। जैसे आप आईटी स्टॉक्स में देख लीजिए, नीचे आए हैं सारे, लेकिन 3-4 महीने से 5 महीने से वो एक ही रेंज में घूम रहे हैं। लेकिन वो रेंज जरूर बड़ी है, 20% की रेंज है लगभग, लेकिन उस रेंज में घूम रहे हैं। और जैसे ही वहां पे कोई ब्रेकआउट आएगा तो वहां पे अच्छी तेजी बनेगी। लेकिन ट्रेंड रिवर्सल अभी वहां पे भी नहीं हुआ है। तो वैसे ही लॉरस लैब के स्टॉक में भी देखिए वहां पे नीचे ट्रेंड बनेगा, एकोमुलेशन होएगी, फिर रिवर्स होगा, फिर ही स्टॉक में तेजी बन सकती है आने वाले टाइम में। अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए आपको इस लेवल पे बाइंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, 300 के आसपास ही देखना चाहिए। वहां पे स्टॉक आपको बता देगा, गिरना बंद कर देगा, थोड़ा बहुत वहां पे स्टेबल हो जाएगा, तभी स्टॉक में आप सपोर्ट में बाय करिए। और आपको 400 के टारगेट्स रखने चाहिए लॉरस लैब के स्टॉक में, अनलेस एंड अनटिल कोई यहाँ पे फ्रॉड वाली बात ना हो। तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसके कंपनी के जो भी मैनेजमेंट है उसकी कमेंट्री जरूर सुननी है कि कोई फ्रॉड तो नहीं है, ग्रोथ विजिबिलिटी है कि नहीं है। तो या 300 के आसपास इसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बन जाएगा। 300 सवा 300 के पास ये मिलता है तो वहां पे हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ये तो बिल्कुल ही गिर रहा है, वहाँ कोई बाइंग के तो इंडिकेशंस है नहीं है। और ये भी इसने सपोर्ट जहाँ पे इतनी रेंज बनाई थी, रेक्टेंगल बनाया था 450 से लेकर 600 तक, वो भी इसने ब्रेक कर दिया है वीकली चार्ट पे। तो 300 के आसपास ही इसको बाय करना चाहिए मेरे हिसाब से। डेफिनेटली ओवरबॉट है, एक बाउंस आ सकता है, लेकिन 300 तक ये स्टॉक, 300 सवा 300 तक डेफिनेटली जा सकता है। तो यह है दोस्तों हमारी आज की वीडियो लॉरस लैब के स्टॉक में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।